वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें जैव प्रक्रम या पोषण नाम है इसका। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, पूछा जाता है, वैसे ऑब्जेक्टिव को इसमें कवर करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को 2-4 बार देखिए ताकि आपको सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाए और आप इसे अच्छे से फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि कभी भी एग्ज़ाम से पहले आपको कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न भूले नहीं, इसको बार बार देखते रहें। इसमें से पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होते हैं। वैसे पौधे जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होते हैं उससे क्या कहते हैं, वो कौन सा पोषण कहा जाता है? अगर आप पढ़े होंगे पहला चैप्टर ध्यान से तो आपको आंसर मालूम होगा। इसको क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित उसको क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है? स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, जल भी आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? छोटी आंत की ग्रंथि से निकलने वाला रस को क्या कहते हैं? जफर रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वायुमंडल में CO2 यहाँ पे लिखा गया नहीं है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 0.03%। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है जल का टूटना, ऑप्शन नंबर बी है CO2 का मुक्त होना, और ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन का मुक्त होना, और डी है CO2 का उपयोग होना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 का मुक्त होना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनना। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा का भोजन अंतर्ग्रहण होता है? इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटपाद। ऑप्शन नंबर ए, कुटपाद द्वारा भोजन ग्रहण करता है अंतर्ग्रहण अमीबा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस छिद्र द्वारा ग्रासनली से जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, निगल द्वार। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत का। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी मीटर होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी मीटर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर होती है आहार नाल की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, बायोलॉजी का आंसर क्वेश्चन आ गया इसमें, थोड़ा सा 9th से रिलेटेड है। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ये क्लास 10 में भी है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा द्वारा। इसमें से कितना आंसर नाक मारेंगे? नाक जबकि होता नहीं है, ये श्वसन अंग नहीं होता, इसकी श्वसन लेने का द्वार है। मनुष्य का श्वसन अंग मुख्य क्या कहलाता है? फेफड़ा ही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, अभी क्वेश्चन ही रिपीट किए थे, इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने व्यसन होते हैं, मतलब मानव हृदय कितने पार्ट में बटे होते हैं? तो 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 4 व्यसन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है? इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है? इनमें से कौन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 15 है, वृक्क कवक में क्वेश्चन नंबर 15, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 18 पाई जाती है कवक में। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। पूछेगा यकृत क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, जिसका वजन 1.5 kg के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा
देता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रिया होता है माइक्रोकोन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोकोन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, शोषण के अंतिम उत्पाद है। शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? शोषण से क्या उत्पाद होता है? तो शोषण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है इसका? तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुटपाद किस में पाया जाता है? अभी क्वेश्चन बताए थे कुटपाद द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन प्रकाशलेशी अंगक है? प्रकाशलेशी अंगक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन अभी बताए थे आप लोग को, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लिया गया है। तो मनुष्य शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। इसी को इंग्लिश में कहते हैं लीवर, इसको लीवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? 32। कहावत नहीं सुना, मार के दांत 32 तोड़ देंगे, तो याद रखेंगे एक वयस्क मनुष्य का दांत कितना होता है? 32। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन करता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त बिमांबु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है।